नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज का टॉपिक है केकई और भरत जी का संवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, तात, ताता, हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी न गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के समय फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहने से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक्कर कुबर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी।
उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कहारती हुई बोली, हाय दये, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे नख से सिका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आगे के वीडियो में क्या हुआ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।